हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम दिसंबर 2023 से इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस की न्यूज कवर करेंगे। आपने पहले जो हम कैटेगरी वाइज कंपाइलेशन देख रहे हैं दिसंबर 2023 से जुड़ी हुई, आई होप आप सबने वो देख ली हो। जिन्होंने नहीं देखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर लिंक्स अवेलेबल हैं हर एक कैटेगरी से जुड़ी हुई जो सेशन हमने ले लिए हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी सो फार दैट वी हैव डेल्ट विद इंपॉर्टेंट कैटेगरीज से दिसंबर मंथ की, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर सेशन में साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस से जुड़ी हुई जो दिसंबर के मंथ में न्यूज रही हैं उन्हें कवर करेंगे। इन सभी कैटेगरीज की एक कंसोलिडेटेड पीडीएफ आपको perchamclasses.in पर मिल जाएगी। साथ ही साथ जिनके पास पीडीएफ बैंक है या जिन्होंने करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन ले रखा है परचम ऐप से, तो हर एक कैटेगरी की ऑटोमेटिकली पीडीएफ जैसे जैसे हम करते जाते हैं वहां पर ऐड होती जाती है। अब नया साल आ चुका है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक अगर आप करंट अफेयर्स करना चाहते हो तो आप ये न्यू करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक का अपकमिंग 20 मतलब ये जो 2024 का सारा करंट अफेयर, सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ एज अ न्यू ईयर गिफ्ट दिसंबर 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं उसकी पीडीएफ भी आपको इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, दिसंबर 2023 की सिर्फ। ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला आर्टिकल मुझे दिख रहा है और आप सबको भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दैट इज स्मिशिंग थ्रेड्स। कभी ऐसा देखा है ना, फोन में मान लो एक टेक्स्ट मैसेज आ गया और उस टेक्स्ट मैसेज को ऐसा लगता है कि ओरिजिनल जैसा ही है, उसी कंपनी ने भेजा होगा, लेकिन दैट इज अ मलेशियस प्रैक्टिस। आपने उसको खोला और जैसे ही खोला आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चली गई। ये है स्मिशिंग थ्रेड्स, जिसके रिगार्डिंग इंडियन गवर्नमेंट ने इशू करी है एक वार्निंग रिगार्डिंग दिस स्कैम दैट इज नोन एज स्मिशिंग। इट इज द टर्म दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट मैसेज सर्विस एंड फिशिंग। तो बेसिकली एक मलेशियस प्रैक्टिस है जिसमें एक टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके पास, डिसीज इंडिविजुअल से आएगा, लगेगा कि ओरिजिनल जैसा है बट ओरिजिनल होता नहीं है और आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फिर चली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट इज भारतीय स्पेस स्टेशन। इंडिया का ये एम है कि ओवर द नेक्स्ट 25 years हमारा खुद का परमानेंट स्पेस स्टेशन हो। वी विल एस्टैब्लिश, द नेम विल बी भारतीय स्पेस स्टेशन। तो इसरो ने एक टारगेट सेट किया है कि इसका पहला मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया जाएगा बाय 2028 और 2035 तक इसरो का ये एम है कि इसको फुल्ली ऑपरेशनल कर दिया जाए स्पेस के अंदर। चाइना का अपना परमानेंट स्टेशन है और उसका नाम क्या है, टियानगोंग। ये नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई। अब ये क्या है, देखो, कृत्रिम एसआई डिजाइन, ये एक न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी दैट इज फाउंडेड बाय ओला के फाउंडर कौन है, भावेश अग्रवाल, उनके द्वारा। इसके अंदर क्या होगा, दे हैव क्रिएटेड सेट ऑफ एआई मॉडल्स जिनको कृत्रिम प्रो बोला जा रहा है, जो कि कस्टमाइज्ड है आपकी यूनिक नीड्स को पूरा करने के लिए ऑफ द इंडियन एनवायरनमेंट। तो ये जो मॉडल्स हैं ये 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम करेंगे, जो कि फोकस करेंगे ऑन कल्चरल रेलिवेंस और एआई एक्सेसिबल हो एट अ कॉस्ट इफेक्टिव रेट स्पेसिफिक टू इंडिया, राइट। सो दीज मॉडल्स आर the model that is named Kritrim Pro. They are designed to operate in 22 Indian languages, emphasizing cultural connect. और ये एक न्यू आर्टिफिशियल वेंचर है that is founded by भवेश अग्रवाल, जो कि co-founder है ओला के। ECLSS सिस्टम, सबसे पहले तो मुझे इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो नाम से पता चल रहा है कि ये कोई एक लाइफ सपोर्ट करेगा, ऐसा कोई सिस्टम है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने अनाउंस किया है कि स्पेस एजेंसी विल इंडिपेंडेंटली डेवलप दिस सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, जिंदा रहने के लिए अच्छी एयर चाहिए है, पानी पीने के लिए चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है, तो वो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो बस यही है। तो ECLSS मेक श्योर कि एयर जो है इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट, स्पेस स्टेशन, वो क्लीन हो, वो सेफ हो फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। सो ECLSS एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है एस्ट्रोनॉट्स के लिए इन स्पेस। तो यहां पर इसके अंदर इट विल क्रिएट ऑक्सीजन दैट एस्ट्रोनॉट्स नीड टू ब्रीथ, वाटर रिकवरी, मैनेजमेंट, तो इन सब के रिगार्डिंग ये पूरा सिस्टम होगा। और ये अपकमिंग गगनयान मिशन के लिए बेसिकली उसको माइंड में रखते हुए इट इज बीइंग डेवलप्ड। गगनयान मिशन सबको पता ही है, जिसका एम है इंडिया की कैपेबिलिटी को डेमोस्ट्रेट करना इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो बेसिकली 2025 तक
आप एक क्रू भेजोगे एंड गगनयान मिशन एम्स टू डेमोस्ट्रेट इंडियाज कैपेबिलिटीज इन ह्यूमन स्पेस लाइफ। अब कोई जा रहा है तो उसको पूरा एक सिस्टम चाहिए ना ताकि वो वहां सर्वाइव कर सके। सो दैट इज फॉर दैट पर्पस वी हैव दिस ECLSS सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा और इसका पर्पस क्या है। AI टूल है watsonx.ai। अब ये क्या है, आप अगर किसी प्लेस का मतलब यू पिक अ प्लेस ऑन द अर्थ है ना, और कोई डेट उस दिन की मतलब दैट यू आर इंटरेस्टेड इन टू फाइंड आउट, तो ये टूल क्या करेगा, ये टूल आपको बता देगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद द थिंग्स लाइक वहां पर फ्लड्स को लेके क्या एफर्ट्स करे जा रहे हैं टू ग्रो न्यू फॉरेस्ट और जितनी भी बाकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये बेसिकली एक स्पेशल टूल है दैट इज मेड बाय IBM एंड नासा जॉइंटली, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है। और इसका मेन जॉब क्या है, टू कीप एन आई ऑन अर्थ, ऊपर से फ्रॉम स्पेस। सो इट डज दीज थिंग्स बाय लुकिंग एट इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट और ओवरऑल टू मेक ऑल दिस वर्क। तो यहां पर ना इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी, नासा गिव्स watsonx.ai अ बंच ऑफ डेटा, मतलब डेटा सेट अबाउट द अर्थ। और IBM क्या करता है, IBM मेक दैट पार्ट स्मार्ट पार्ट ऑफ द टूल जो कि इंटरप्रेट करे इस डेटा को। तो एक टीम वर्क है बाय नासा एंड IBM। इट हेल्प्स यूजर्स मॉनिटर द अर्थ फ्रॉम स्पेस। तो यहां पर यू कैन मेजर द एनवायरमेंटल चेंजेस जो ऑलरेडी हो चुके हैं, और आप फ्यूचर को लेके भी यू कैन गो फॉर प्रोडिक्शंस एज वेल, राइट। सो दैट इज द पर्पस। ये वैसे मैंने आपको बता दिया यूजर क्या करेगा, आपको सिर्फ अपनी लोकेशन और अपनी डेट जिसके बारे में आप जानना चाहते हो वो यू नीड दैट, एंड ये मॉडल पूरे हाईलाइट करेगा चेंजेस इन फ्लड वाटर, रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स क्या हुए हैं, जितने भी रेलिवेंट फैक्टर्स हैं वो सब कुछ, ठीक है। SSC जनरल अवेयरनेस को टारगेट कर रहे हो 2024 के लिए, बैच चाहिए है, परचम क्लासेस है फॉर यू, जिसमें आप अपना पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके हर एक सब्जेक्ट को आपके साथ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको डील करने को मिलेगा। यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, डाउनलोडेबल PDFs होंगी, और साथ ही साथ लाइव सेशंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिटेल डिस्कशन होगी, और 10 मॉक पेपर्स भी होंगे। किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो ये आपके पास नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो परचम क्लासेस पे, एंड व्हाट्सएप कर सकते हो, या ये परचम क्लासेस 06@gmail.com पे अपनी जो भी क्वेरी है वो डाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन मून बाय 2040। तो बेसिकली इसरो इज प्लानिंग टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू मून, चंदा मामा पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हों, और ये प्लान करा जा रहा है इसरो के द्वारा बाय 2040। 4 टेस्ट पायलट्स कहां से, इंडियन एयरफोर्स से सिलेक्ट किया गया है उन्हें एज एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स फॉर द मिशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है, बैंगलोर के अंदर। फाउंडर कौन है, विक्रम साराभाई, एंड व्हेन इट वाज फाउंडेड 15th of August 1969। अमृत टेक्नोलॉजी, पानी हमारे लिए अमृत जैसा ही है। अब अमृत भी तब है ना वो पानी जब इसमें उस प्योर हो, साफ हो, जो हमारे जल जीवन के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हर घर पानी हो, साफ पानी हो। अब वो साफ पानी करने के लिए जिसमें वो आर्सेनिक और मेटल आयंस हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आ गई है, और वो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है IIT मद्रास ने। दे हैव डेवलप्ड दिस अमृत टेक्नोलॉजी। अमृत की फुल फॉर्म आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। किस लिए है, आर्सेनिक और मेटल आयंस को पानी में से रिमूव करने के लिए, वाटर की क्वालिटी को और अच्छा करने के लिए, डोमेस्टिक लेवल के लिए भी, कम्युनिटी लेवल वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी सुटेबल है। जल जीवन मिशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ भी ये अलाइन करती है। हर घर साफ पानी भी होना चाहिए ना। आर्सेनिक एक केमिकल एलिमेंट है जो आपको नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में देखने को पाया जाता है बेसिकली ये। और अगर आप कॉन्टेमिनेटेड वाटर पी रहे हो जिसमें इनटेक है आर्सेनिक का, तो इट कैन लीड टू कैंसर ऑफ स्किन, ब्लैडर, लंग डिसीज, किडनी डिसीजेस। तो ये हो सकता है, बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट है, और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हैजार्डियस भी है। और इट कैन बी फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में। सो दैट इज व्हाट आर्सेनिक इज। बाराकुडा पूछा जाएगा क्या है बाराकुडा, एक टर्म न्यूज में थी। तो ये भारत की सबसे तेज इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। और ये किसने लॉन्च करी है, नवगाथी पनावली यार्ड इन अल्पुजा। तो आप ये नाम जो है ध्यान में रखिए कि किसने ये लॉन्च करी है। नवगठी पनावली यार्ड अल्पुजा में ये बेसिकली दे हैव लॉन्च्ड एट, और ये जॉइंटली डेवलप्ड बाय मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स एंड
नवॉल्ट। इसकी स्पीड कितनी है 12 नॉट की, और एक रेंज जो है रिमार्केबल रेंज है 7 आवर्स की। एक सिंगल चार्ज पे 7 घंटे ये चल सकती है, और ये 12 पैसेंजर्स को अकोमोडेट भी कर सकती है। पॉल्यूशन फ्री जर्नी होगी, वाइब्रेशन फ्री होगी, नॉइस फ्री होगी। इंडिया की पहली सोलर इलेक्ट्रिक बोट, नाम है बाराकुडा। चलिए जी आगे चलते हैं। blood.in ने लॉन्च किया है ब्लड प्लस। क्या है ये? blood.in ने जो ये नई सर्विस लॉन्च करी है ब्लड प्लस, इट इज इंडियाज फर्स्ट प्लेटफॉर्म, पहला प्लेटफॉर्म है फॉर ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक। एक गेम चेंजर है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सेक्टर में जो इंडिया का है उसके लिए। इट मेक्स डील विद ब्लड रिलेटेड इश्यूज आसान बनाने के लिए। जहां पर पहले 6 घंटे लगते थे टू अरेंज फॉर ब्लड जब जरूरत हो, ब्लड प्लस से अब वही चीज 2 घंटे के अंदर हो सकती है। बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। तो ये हॉस्पिटल्स के लिए दिस प्लेटफॉर्म इज डिजाइन ताकि हॉस्पिटल्स को हेल्प हो जाए, और जो ब्लड बैंक्स हैं आप ब्लड सप्लाई को मोर एफिशिएंटली यहां पर मैनेज कर सकते हो। यू कैन टैकल द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेड ब्लड जो होता है इन दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। सो हर साल अराउंड 6.5 लाख यूनिट्स ऑफ ब्लड एंड अप गेटिंग वेस्टेड। सो ब्लड प्लस का मकसद ही यही है टू मेक श्योर कि ब्लड जो है आप उसको मैनेज करो, उसको डिलीवर करो मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो ये मैंने आपको बातें बता दी हैं। ब्लड प्लस सरपासेस इंडस्ट्री नॉर्म्स, आप टाइम भी कम कर रहे हो, हेल्थ केयर में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगा। अराउंड कितने लाख यूनिट्स ऑफ ब्लड वेस्ट होता है हर साल वो नहीं हो, और उसी के चलते ये प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है जी आगे चलते हैं। आप ये देख रहे हो ये क्या है? ये एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है, और इसको डेवलप किया गया है बाय इंडियन ऑयल। इसका नाम क्या है? सूर्य नूतन। अगर आपसे पूछ लिया जाए सूर्य नूतन क्या है, एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडियन ऑयल। बस इतना ध्यान में रखना। किसके साथ? EKI Energy Services. So in a significant move towards sustainability, Indian Oil Corporation Limited and EKI Energy Services, they have joined forces to promote सूर्य नूतन, एंड इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल ने ही डेवलप किया है, बट यहां पर EKI एनर्जी सर्विसेज जो है दे हैव जॉइंड इट टू प्रमोट सूर्य नूतन। ठीक है जी, बस इतनी सी चीज याद रखना। वो पूछेंगे फतह 2 जो कि एक हाइपरसोनिक वेपन है, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अनवील किया है? ईरान ने। फतेह 2 डेवलप्ड बाय ईरान, प्रिसीजन गाइडेड 2-स्टेज मिसाइल है। इट कैन हिट टारगेट्स विद अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मैच। ठीक है, तो फतेह 2 एक हाइपरसोनिक वेपन ईरान से जुड़ी हुई है। अच्छा, आप वो बोलेंगे ये टर्म न्यूज में थी, JT60SA, ये क्या है? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। किसने अनवील किया है? जापान ने। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, बिल्कुल। किसका? यूरोपियन यूनियन का और जापान का। ठीक है, चाइना ने कुछ लॉन्च किया है। चाइना ने क्या लॉन्च कर दिया? चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी, जो कि 2400 मीटर डीप फिजिक्स लेबोरेटरी है। आपको कहां पर देखने को मिलेगी? सिचुआन प्रोविंस के अंदर जिनपिंग माउंटेन में। तो ये अच्छा, DURF की फुल फॉर्म पूछे तो डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स। इसी की बात हो रही है। डीपेस्ट लैब ऑन दी अर्थ किसने लॉन्च करी है? चाइना ने। कहां पर लॉन्च करी? अगर माउंटेन से जुड़ा हुआ बात आ जाए तो ये माउंटेन का नाम भी ध्यान में रख लेना, और ये 2400 मीटर डीप है। बट बेसिकली आपसे क्योंकि किसी और देश की बात होती है, बस ये पूछेंगे कौन सी कंट्री ने लॉन्च करी है, हमें बस इतना बता दो। स्पेस मिशन किसका है? नासा का है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम मिशन। इसका एम क्या है? इसका मकसद है अर्थ के एटमॉस्फेयर को समझना कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, ओशन की हेल्थ को मॉनिटर करना, और ये जो वेरियस एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स हैं जो एयर क्वालिटी से जुड़े हुए हैं, अर्थ की क्वालिटी से, अर्थ के क्लाइमेट से जुड़े हुए हैं, उनको पढ़ना, to understand them. So how this ocean and atmosphere exchange carbon dioxide happens, to better understand this we have this particular मिशन। किसका मिशन है? नासा का। ये 2 आपको क्रूज मिसाइल के नाम दिख रहे होंगे, तलयह एंड नासिर। ये 2 मिसाइल्स हैं जो कि बेसिकली Iran's navy adds sophisticated cruise missiles. So both this Taleh and Nasir cruise missiles, they have arrived at naval base near Indian Ocean in the southern Iranian port of Konark. तो ये किन की मिसाइल्स है? ईरान की नेवी ने ऐड करी है ये 2 क्रूज मिसाइल। तलह की रेंज है 1000 किलोमीटर की, एंड इट इज कॉल्ड फुल्ली स्मार्ट। अपने ट्रैवल के टाइम पे इट इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग टारगेट्स। और एक है नासी
सो ये जो नासिर है, इट हैज अ रेंज ऑफ 100 किलोमीटर और इसको इंस्टॉल किया जा सकता है ऑन वॉरशिप्स। कैपिटल ईरान की तेहरान और करेंसी रियाल। ज़ॉम्बी डियर डिसीज, इसको क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज भी बोला जाता है। ये अभी यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ पार्ट्स में वाइल्ड लाइफ में बहुत ही तेजी से फैल रही है, राइट। और ये रिसर्चर्स एक वार्निंग दे रहे हैं कि ये माइट बी कि इसका ट्रांसमिशन ह्यूमंस में हो जाए, ठीक है। तो यहां पर इसमें होता क्या है, इस डिसीज के अंदर न्यूरोलॉजिकल इलनेस है। जैसे अगर किसी डियर को होती है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो यहां पर एक उनमें बिहेवियरल चेंज आता है, उनकी बॉडीली कंट्रोल नहीं रहता है, वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है एंड इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। और ये बेसिकली कैसे होती है, कॉज्ड बाय मालफॉर्म्ड प्रोटीन्स जिनका नाम है प्रियॉन्स। तो बेसिकली इनकी वजह से होती है एंड इट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन एनिमल्स और इनडायरेक्टली थ्रू द कंटामिनेटेड सॉइल, फूड एंड सर्विसेज। ये ना रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि ये एक स्लो मूविंग डिजास्टर की तरह है ये। सो अभी करंटली कोई वैक्सीन नहीं है और कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल्स के लिए कोई क्योर भी नहीं है अभी, ठीक है। एक टर्म दिखेगी आपको कभी भी क्वेश्चंस में, दैट इज मंजुला। क्या है ये मंजुला? 250 मैन फेरी क्राफ्ट। तो ये 7th फेरी क्राफ्ट है, मंजुला इसका नाम है, जिसको इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर इसका जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था इंडिया में ही कंप्लीट हुआ है। एंड किसके साथ था ये? शालीमार वर्क्स लिमिटेड कोलकाता के साथ था। और इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। ये बेसिकली आप इसको देखो, सो विद इट्स इंडक्शन इनटू द फ्लीट, जो पैसेंजर्स की मूवमेंट है, जो मटेरियल की मूवमेंट होगी बिटवीन द इंडियन नेवी, वो और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। वो बोलेंगे कि ये टर्म न्यूज में थी, पेंटोया टेगोरी, ये एक न्यू स्पीशीज है, किसकी है? बैक्टीरिया की है। और ये डिस्कवर्ड हुई फ्रॉम सॉइल सैंपल्स जो कि कलेक्ट किए गए इन झरिया कोल माइंस, ठीक है। ओसाइरिस एपेक्स, अब यहां पर दो चीजें हैं और आपको बस मैं आपको बहुत ही क्रिस्प तरीके से बताती हूं। एक स्पेसक्राफ्ट है जो सैंपल्स लेकर आया फ्रॉम एस्टेरॉयड बेनू, उसका नाम क्या है? दैट इज ओसाइरिस रेक्स, REX, राइट। तो एस्टेरॉयड बेनू के सैंपल्स जो लेकर आया उसके जुड़ा हुआ स्पेसक्राफ्ट है ओसाइरिस रेक्स। और अब नासा ने इसको रीनेम किया है और इसका नाम है ओसाइरिस एपेक्स। इस टाइम ये दूसरे एस्टेरॉयड पे फोकस कर रहा है जिसका नाम है एस्टेरॉयड एपोफिस, ठीक है जी। बस ये ध्यान में रखना है, 2029 के अंदर ये जो एपोफिस एस्टेरॉयड है ये अर्थ के बहुत ज्यादा पास होगा। इट विल बी कमिंग विद इन 20,000 माइल्स क्लोजर देन आर हाईएस्ट सैटेलाइट्स ऑल्सो। और ये बहुत ही रेयर इवेंट होने वाला है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है आपको। फतेह 2 एडवांस रॉकेट सिस्टम किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है? पाकिस्तान कुछ कर रहा है, पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपना एडवांस रॉकेट सिस्टम जिसका नाम है फतेह 2 एंड दिस सिस्टम बोस्ट अ 400 किलोमीटर रेंज इसकी है। तो पहले जो फतेह 1 सिस्टम था उसकी 250 किलोमीटर एक रेंज थी। अपने कंट्री के डिफेंस प्रोग्राम में एक मेजर माइलस्टोन है उनके लिए, ठीक है। इसरो कह रहा है कि आने वाले अगले 5 सालों में इसरो विल लॉन्च 50 सैटेलाइट्स। किस लिए? टू बूस्ट द इंटेलिजेंस एबिलिटी। सो ये जो सैटेलाइट्स होंगे ऑर्बिट के, दे विल बी प्लेस्ड एट सेवरल लेवल्स, डिफरेंट ऑर्बिट्स में। और ये सैटेलाइट्स विल बी मिलिट्री सैटेलाइट जो मेनली मिलिट्री यूज के लिए होगी। अब जब मिलिट्री की बात आ रही है तो जो कंट्री की लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं वो भी पता होनी चाहिए। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 239 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, चाइना की 140 है, अपना नंबर 7th नंबर पर है और हमारी 9 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, ठीक है जी। शॉर्ट न्यूज पे चलते हैं। साइंटिस्ट हैव फाउंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड कहां देखने को मिला है आपको? सैटर्न के मून पे, दैट इज इंसिलेडस। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ये मून किसका है, सैटर्न का है, यहां पर साइंटिस्ट हैव फाउंड हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। और ये कैसे पता चला? अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी दैट इज बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम नासास कैसिनी स्पेसक्राफ्ट। इंडियन नेवी ने एक MOU साइन किया है, किसके साथ? IIT कानपुर के साथ। किस लिए? इनोवेशन प्रमोट करने के लिए एट नेवल हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। तो ये बेसिकली इंडियन नेवी ने एक MOU साइन किया विद IIT कानपुर टू प्रमोट इनोवेशन एट नेवल हेडक्वार्टर्स, कहां पर? इन न्यू दिल्ली। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला मिथेन पावर्ड रॉकेट, उसका नाम क्या है? ज़्यूक्यू 2। तो ये क्या है, ये किसने लॉन्च किया है? ये चाइना ने लॉन्च किया है। ये वर्ल्ड का पहला मिथेन पावर्ड रॉकेट है। साइंटिस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड बेंगलुरु बेस्ड IDRS लैब, उन्होंने मिलकर
डेवलप की है टैबलेट जिसका नाम है एक्टोसाइड टैबलेट। आपसे पूछा जाएगा ये टैबलेट किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज हो सकती है? फॉर पेल्विक कैंसर। ठीक है, टैबलेट का नाम किसने लॉन्च किया और इसका ट्रीटमेंट किस लिए ये यूज होगी? मिस्र सैट-2 सैटेलाइट, ये सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है। कौन सी 2 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है? चाइना और इजिप्ट के कोलैबोरेटिव एफर्ट से ये सैटेलाइट लॉन्च हुई है। टाटा पावर ने टाई अप किया है इंडियन ऑयल के साथ, किस लिए? टू सेट अप 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस इंडिया। एक न्यू रेप्टाइल स्पीशीज वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन चाइना एंड हैज बीन कॉल्ड वैंग्स गार्डन लीजर्ड। तो यहां पर अगर आपसे पूछा कि ये न्यू स्पीशीज जो है ये कहां अभी अभी रिसेंटली पाई गई, तो आपको बस नाम ध्यान में रखना है कि ये चाइना के अंदर इट हैज बीन डिस्कवर्ड। सॉर्टेड है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस कैटेगरी से जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उन्हें देख लेते हैं। पहला आर्टिकल ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किए हैं 2800 करोड़ रुपीस। अगर वो पूछें किस लिए इतना पैसा अप्रूव किया है? फॉर बाइंग 6400 रॉकेट्स। और ये रॉकेट्स किस लिए खरीदने हैं? फॉर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। तो यहां पर ये पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है ना, ये एक पावरफुल लॉन्चर है जो कि मल्टीपल रॉकेट्स को एक ही बारी में एट वंस इट कैन शूट, राइट। तो ये एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है और इसके लिए 6400 रॉकेट्स इसके खरीदने के लिए 2800 करोड़ रुपीस अप्रूव किए गए हैं। ये जो नाम आया है ना पिनाका, तो ये जो है ये कहां से आया है? इंडियन मेड पिनाका वेपन सिस्टम का नाम आया है आफ्टर द बो ऑफ हिंदू गॉड शिवा एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक है जी। चलिए, आकाश मिसाइल एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और भारत की आकाश मिसाइल ने ग्लोबल स्टेज पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, राइट। 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली निशाना बनाया है और ये सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कहां हुआ? ड्यूरिंग द एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023। कहां पर? सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन में। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने आकाश मिसाइल को इंडक्ट किया था 2008 में और वाइल द इंडियन आर्मी डिड इट 2015 में। इसकी रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर। और ये डिजाइन किसके द्वारा करी गई है? DRDO के द्वारा एंड हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। सो दिस इज डिजाइन बाय DRDO एंड हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय BDL। ऑप्शन बन सकता है यहां से, तो आप ये याद जरूर रखना। समर फुल फॉर्म सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। सो IAF इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का। कहां से? इट वाज टेस्टेड ड्यूरिंग विच एक्सरसाइज? वही अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज एट एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका। कहां पर पड़ता है ये? आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्टनर किया है विद ISB की फुल फॉर्म इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। किस लिए किया है वो समझ लेते हैं। सो डिफेंस मिनिस्ट्री और ISB ये साथ में काम कर रहे हैं एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे। उस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है कि जो मिलिट्री पर्सनल्स है ना, जो रिटायर हो रहे हैं, हु आर रिटायरिंग एंड दे आर मूविंग फ्रॉम मिलिट्री लाइफ और वो सिविलियन लाइफ में जा रहे हैं, उनके लिए है ये। सो इस कोलैबोरेशन से क्या होगा, जो ISB है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, वो 50% डिस्काउंट देंगे किस पे? ऑन द ट्यूशन फीस फॉर इट्स एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो एक सपोर्ट सिस्टम है मिलिट्री इंडिविजुअल्स के जो भी सिविलियन लाइफ में अब ट्रांजिशन कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए इफ यू आर परस्यूइंग फर्दर एजुकेशन और वो भी इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से लाइक ISB, तो ISB यहाँ पर 50% का डिस्काउंट देगा उनके ट्यूशन फीस पे फॉर देयर एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इन टोटल ये जो डिस्काउंट है इट इज वर्थ अप टू 2.3 करोड़ रुपीज इन अ ईयर, राइट। ये जो बेनिफिट होगा इट विल बी अवेलेबल टू कितने एक्स सर्विसमैन एवरी एकेडमिक ईयर? 22 एक्स सर्विसमैन ईच एकेडमिक ईयर इनको बेनिफिट होगा। और यहाँ पर 50% का ट्यूशन फी जो है इट विल ऑफर 50% मतलब फी वेवर यहाँ पर उनको मिलेगा। और किस लिए मिलेगा? जो कि अब जो ट्रांजिशन कर रहे हैं सिविलियन लाइफ में, ताकि उनको एक असिस्टेंस देने के लिए आप लगा सकते हो। किसने किसके साथ कोलैबोरेट किया है ये भी ध्यान में रखना। चलिए जी आगे चलते हैं। इनको आप देख लीजिए, इनका नाम है, ये एक डबल हम्प्ड कैमल है या फिर बैक्ट्रियन कैमल भी बोला जाता है। 2 हम्प होते हैं इनके अपने बैक में वेयर दे स्टोर फैट। आर्मी ने डिप्लॉय किया है इन कैमल्स को कहां पर? ईस्टर्न लद्दाख में। किस लिए?
फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट। इनका साइंटिफिक नाम क्या है? कैमिलस बैक्टीरियनस। कहाँ के नेटिव हैं ये? टू हार्श एंड एरिड रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। यहां पर आप देख सकते हो अफगानिस्तान से चाइना, दे इनहैबिट दैट सेंट्रल एशिया मेनली ऑन मंगोलियन प्लेन्स एंड गोबी डेजर्ट। कुछ इनकी पॉपुलेशन आपको नुब्रा वैली लद्दाख में भी एग्जिस्ट करते हैं। और इंडियन आर्मी ने ना पिछले साल पहली बार एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके चलते ये डबल हम्प्ड कैमल्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फॉर पेट्रोलिंग। कहां पर? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। ठीक है, तो LAC पड़ता है ना जहां पर, वहां पर पेट्रोलिंग के लिए इन्हें वहां डिप्लॉय किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। किनको? डबल हम्प्ड कैमल्स को। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को डिप्लॉय किया जाएगा फॉर मिलान 2024 एक्सरसाइज। सो ये एक बाई एनुअल मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है जो 1995 में पहली बार हुई और ये It has grown to be the biggest exercise that is held in India. इस बार की लोकेशन कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। और कौन कौन सी नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे? US, जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया। आगे चलते हैं, अगला भी एक INS है, INS इम्फाल, जो कि कमीशन हो गया है इनटू द इंडियन नेवी। ये थर्ड वॉरशिप है ऑफ विच प्रोजेक्ट? 15B प्रोजेक्ट की थर्ड वॉरशिप है दैट इज फॉर्मिंग विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स एंड इट हैज बीन कमीशन इनटू द इंडियन नेवी। अगर मैं बोल रही हूं कि ये थर्ड है तो कोई और दो भी होंगी, वो भी बताऊंगी। और जो फोर्थ है उसका नाम होगा सूरत एंड दैट विल बी कमीशनड इन 2024। ठीक है, और रही बात विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स की, दे आर बीइंग डिजाइन्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट हो गया, डिजाइन्ड बाय इंडियन नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एंड कंस्ट्रक्टेड बाय MDL बोले तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। ये लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस डिस्ट्रॉयर है दैट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, INS इम्फाल। फोर्थ हो गई अपनी सूरत, नाम पड़ा। और बाकी जो दो है, पहली दो INS विशाखापट्टनम और IS मोरमुगांव, जो 2021 और 2022 में रिस्पेक्टिवली फिर इन्हें इंडियन नेवी के अंदर कमीशन किया गया था। चारों की चारों हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। INS तारमुगली कमीशन इनटू द नेवी एट नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। और INS तारमुगली का नाम आता है फ्रॉम दिस आइलैंड इन दी अंडमान ग्रुप। ठीक है, तो INS तारमुगली। INS संध्यक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स डिलीवर्ड INS संध्यक टू द इंडियन नेवी। ये लार्जेस्ट सर्वे वेसल है दैट इज एवर बिल्ड इन इंडिया। सीरीज ऑफ 4 सर्वे वेसल्स में ये पहली है। जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज 4 सर्वे वेसल्स, इट वाज साइंड किसके साथ? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE के साथ। कब हुआ था ये साइन? 2018 में हुआ था, अभी नहीं हुआ, पुराना है। 4 की बात करी गई है और अभी मैं जिसकी बात कर रही हूं उसकी टोटल लेंथ है 110 मीटर्स एंड इट इज पावर्ड बाय 2 डीजल इंजन। तो ये जो वेसल है इट इज कैपेबल ऑफ कितनी स्पीड? 18 नॉट्स। कहां यूज किया जाएगा? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में। सॉर्टेड है। चलो फिर आगे चलते हैं। ये 3 नाम पढ़ लो, माहे, मालवा, मैंग्रोल। पूछा जाएगा कि ये 3 नाम किससे जुड़े हुए हैं? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स हैं, राइट, जो कि लॉन्च करी गई एट कोचिन शिपयार्ड। किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। सो कोचिन शिपयार्ड लॉन्च दीज फर्स्ट 3 शिप्स ऑफ इंडियन नेवीज, ASW शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट। और ये 3 आप नाम ध्यान में रखना। जो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट था, the contract of the construction of 8 ASW SWC ships between Ministry of Defense and Cochin Shipyard Limited. So Defense Ministry और Cochin Shipyard Limited के बीच में ये जो contract हुआ, it was signed 2019 में for the construction of how many ships? 8. Sorted है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज है एक टेबल टॉप एक्सरसाइज। किसने कंडक्ट करी है? इंडियन आर्मी ने। किसके लिए कंडक्ट करी है? फॉर विमेन ऑफिसर्स ऑफ एशियन। एशियन की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कहां पर? मानिक शाह सेंटर, न्यू दिल्ली में। सो जो टेबल टॉप एक्सरसाइज है ना, इट इज अ टाइप ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटी। भी कल को अगर कोई भी डिजास्टर अगर आ जाता है तो भी आप रेडी हो, आप प्रिपेयर्ड हो। तो यहां पर आप एक ऐसा एनवायरमेंट लगा दो कि चलो मान लो कि डिजास्टर आ गया, तो वहां पार्टिसिपेंट्स आर ट्रेन टू डील विद कि अगर एक ऐसा असाइनमेंट, मतलब आप एक सिमुलेटेड डिजास्टर सिनेरियो बिछा रहे हो उनके लिए, ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक्सरसाइज है इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग टू मेक श्योर कि कंट्रीज जो हैं दे कैन वर्क वेल टुगेदर इन पीस कीपिंग
मिशन। एक्सरसाइज का नाम TTX टेबल टॉप एक्सरसाइज किसने कंडक्ट करी? अपनी इंडियन आर्मी ने। अगली एक्सरसाइज का नाम है विनबैक्स, वियतनाम और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज, और ये 2018 में पहली बार हुई थी। इसका पहला एडिशन जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। अभी ये जो दिसंबर में कंडक्ट हुई वो हुई हनोई वियतनाम के अंदर। ये एक बाईलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है और 45 इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं, द कंटिजेंट ऑफ 45 इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सनल, दे अराइव, मतलब वो गए वियतनाम में। और इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? इंडिया और वियतनाम के बीच में जो एक्सरसाइज होती है कि आप अपने मेथड्स को एक्सचेंज कर सको, राइट? तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? ये एक्सरसाइज बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया और वियतनाम के बीच में होने वाली, 2018 में पहली हुई थी जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर, और इस बार कहां हुई है? हनोई वियतनाम में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक एक्सरसाइज मुझे दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी, प्रस्थान ऑफ। सो ये जो एक्सरसाइज है प्रस्थान जो एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी ने कंडक्ट करी ये एक्सरसाइज। ठीक है, कहां पर? ऑफ मुंबई कोस्ट। तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेलिंग दे देती हूं। ये जो एक्सरसाइज है, हर 6 महीने बाद ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, एंड इट वाज हेल्ड ऑन रत्ना प्लेटफॉर्म ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो कि 83 किलोमीटर अवे है फ्रॉम दी मुंबई हार्बर। तो इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? ये क्यों कंडक्ट करी गई? देखो, ऑयल प्रोडक्शन जो प्लेटफॉर्म्स है, हो सकता है ना कि कोई अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन आ जाए, कोई एक्सीडेंट, कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो एक प्रैक्टिस है टू चेक एंड टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज रेडी टू हैंडल दिस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, टू मेक श्योर कि इंश्योर करने के लिए कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं भैया ये वेल प्रिपेयर्ड है कि कल को अगर ऐसे कोई भी चैलेंज आ जाए ड्यूरिंग ऑयल प्रोडक्शन तो दे आर रेडी, दे कैन मैनेज। तो एक सेफ्टी चेक हो गया टू मेक श्योर कि एवरीथिंग वर्क स्मूथली अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाता है। तो ये एक्सरसाइज इज कंडक्टेड to validate those measures and procedures to address various contingencies that may arise in the oil production platform. Okay. इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम 2023 रॉयल थाई नेवी ने होस्ट किया। ये 8th एडिशन बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। 9th सिंपोजियम जो है इंडिया विल टेक ओवर दैट। IONS 2023 किसने अटेंड किया था? बाय नेवल चीफ्स एंड सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स? 27 मेंबर स्टेट्स एंड ऑब्जर्वर स्टेट्स। इंडिया की तरफ से कौन था वहां पर? एडमिरल R हरि कुमार एंड अलॉन्ग विथ 3 मेंबर डेलीगेशन। IONS की फुल फॉर्म पहले तो ये याद कर लेना, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इसका पहला एडिशन न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। तो इंडियन नेवी हेल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट चेयरमैन फॉर 2 years, 2008 से 2010। ठीक है, मैरीटाइम इश्यूज को लेकर यहाँ पर डिस्कशन होती है। एक इंक्लूसिव फोरम है, एक ओपन फोरम है, और इसके अंदर टोटल 34 की इसकी स्ट्रेंथ है, 25 मेंबर्स और 9 ऑब्जर्वर्स। SCO ने न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया एक जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज। तो बेसिकली न्यू दिल्ली के अंदर अथॉरिटीज ऑफ SCO मेंबर स्टेट किसके सपोर्ट के साथ? एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO रैट्स, क्या किया उन्होंने? कंडक्ट करी एक जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज, राइट? किस लिए? टू आइडेंटिफाई, टू सप्रेस द यूज ऑफ इंटरनेट। जो टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट पर्पसेस के लिए इंटरनेट का यूज हो रहा है ना, तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको रोकना, उसको सप्रेस करना। और द जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज वाज होस्टेड बाय इंडिया। इंडिया ने होस्ट करी थी एक्सरसाइज। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, जो हाउथी लेड अटैक्स हैं ऑन द रेड सी, उसके चलते, उसके रिस्पॉन्स में यूएस के लॉयड ऑस्टिन ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने अनाउंस किया क्या? डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स। और इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, जिसकी एक मिलिट्री ऑपरेशन है। मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स जो है वर्ल्ड वाइड अनाउंस किया कि दे विल डेवलपमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स। एक मल्टीनेशनल कोलिशन होगा इन रिस्पॉन्स टू दिस अटैक। Patrols in the southern Red Sea and Gulf of Aden will be conducted jointly by these countries, right? So currently operational prosperity guardian में 20 members हैं, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, सेशल्स, UK। they participate in this operation prosperity guardian। तो ऑपरेशन prosperity guardian किसका है? कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और किस लिए है? ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका डिफेंस से जुड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा सेशन क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर दिस लेक्चर। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।